रश्मि शांतरा सिस्टर छोटे शब्द में प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। उसके बाद हम भजन संहिता को उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु अनुग्रह करके आपने हमें और एक दिन दिखाया पिता, और आपके चरणों के निकट आके प्रभु आपके इस भक्तजनों के साथ प्रभु आज इस सुंदर समय को आपने दिया प्रभु। आपके ही दिन में विजय दिवस में प्रभु आपके अनुग्रह से आपने हमें संगति दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु खुद को और सारी प्रभु जितने भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं आपके दास दासियों को प्रभु आपके चरणों के निकट प्रभु समर्पण करते हैं। आज के सभा को समर्पण करते हैं प्रभु। अभी हम लोग प्रभु भजन संगीता के मनन में जाएंगे और आगे भी आपके वचन सुनेंगे प्रभु। अनुग्रह करिए, आपके आत्मा के द्वारा सबसे बात करिए प्रभु। और इस समय को आप जिस तरह चाहते हैं कि हम आपके प्रभु उस छोटे से प्रभु वाणी को हम सुन सकते हैं प्रभु। लेट अस हियर दैट स्टिल स्मॉल वॉइस प्रभु। और आपकी इस समय को प्रभु हम जैसे उचित अनुसार और सारे आत्मा के अनुसार प्रभु हम इसमें योगदान दे पाए, इसलिए सबको आशीष करिए। और जो भी आज ब्रदर हमें आज वचन में अगुवाई करेंगे उनको अनुग्रह करिए। सबको आपके चरणों के निकट समर्पण करके और सारे विषय को आपके हाथ में देके प्रभु छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम भजन संहिता से एक अंश को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 133। भजन संहिता 133 को हम लोगों में से कोई एक जन पढ़ें जिनके पास हिंदी बाइबल है। जिनके पास भी है वह अनम्यूट करे और भजन संहिता 133वां भजन को वह पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 133 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहे। वो तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वो हरमोन की उस औस के समान है जो सियोन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज प्रभु ने हमें सुंदर मौका दिए हैं कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करने हिंदी सर्विस में हम लोग सब जुड़ पाए हैं। भिन्न भिन्न मौसम भिन्न भिन्न जगह में हमें सेवकाई में जाना पड़ता है और मौसम का शिकार होते रहते हैं, इसलिए आप सबों की दुआ चाहते हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज संदेश परमेश्वर के दास निरंजन तुरुक जी भजन संहिता लेने का था। शायद परमेश्वर के दास किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं अब तक। अगर वो जुड़ जाएंगे तो फिर वो हमें संदेश में अगुवाई करेंगे। उस समय हम लोग लाइव जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैं भजन संहिता से आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई मतलब केवल भाई मिले रहेंगे और बहनें झगड़ते रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। भाई लोग का मतलब
इंग्लिश में ब्रेदरन लिखा है और हिब्रू भाषा में जो शब्द लिखा है भाई बहने, यानी दोनों को इशारा करता है। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अच्छा, उसके बाद कहा गया है यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये उस तेल के समान है जो हारून की सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। और वह हर्मोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। एकता को दो विषय के साथ तुलना किया गया है। एक है हारून का तेल और दूसरा है हर्मोन का ओस। हारून का तेल का क्या विशेषता है? हर्मोन का जो ओस गिरता है उसका क्या विशेषता है? हारून का तेल 5 तरह का सामग्री, मसाले और सुगंध देने वाले मसालों को पीसा जाता है और उसे पीसकर तेल में उसको आयुर्वेदिक प्रक्रिया में उसको पकाया जाता है, तब जाकर के ये तेल बन के निकलता है। ठीक है, और ये तेल का विशेषता क्या पता है? ये तेल का विशेषता अगर देखोगे तो आपको निर्गमन में जाना पड़ेगा। आइए निर्गमन में चलते हैं। निर्गमन का किताब निकाले, उसका 30 अध्याय, उसका 23 और 24, 25। तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस, उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 सेकेल सुगंधित अगर और 500 सेकेल तज और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उसमें अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। गंधी की रीति के अनुसार इस तेल को बनाना। और ये जो तेल है, जब किसी भी वस्तु को ये छुएगा तो उस वस्तु को ये तेल पवित्र करेगा। 5 तरह का बेशकीमती मसालों से इस तेल को सजाया गया है। क्या क्या है? और एक बार पढ़ना 100। फिर तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 सेकेल सुगंधित अगर और 500 सेकेल तज, 1 हीन जैतून का तेल लेकर उसमें अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि गंधरस और क्या है, उसमें बहुत तरह तरह का बेशकीमती मसाले यूज किया गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित अगर
500 शेकेल तज एक हीन जलपाई का तेल, इससे लेकर के गंधी की रीति के अनुसार ये सारे मसालों को जलाना होगा, पीसना होगा, दरारा करना होगा, कूटना होगा और जलपाई के तेल के साथ इसको बनाना पड़ेगा। कूटा जाएगा, पीसा जाएगा और जलेगा, तब जा करके एक सुगंधित तेल तैयार होगा। और उस तेल का विशेषता क्या है? परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं बस थोड़ी ही देर में खत्म करूंगा, आगे प्रभु के दास ले चलेंगे। इस तेल का विशेषता क्या पता है? परमेश्वर बोलते हैं जो कुछ भी इस तेल का स्पर्श में आ जाए वह पवित्र हो जाएगा। नीचे पढ़ते जाओ 30 तक। और उससे मिलाप वाले तंबू का, साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सारा सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उसको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उससे छू जाए वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसका पुत्रों के साथ अभिषेक करना। इस प्रकार उन्होंने मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। जो कुछ भी इस तेल को छू जाए वो पवित्र हो जाएगा। पुराने नियम में पवित्र होने का विधि इस तेल के छूने से, लकड़ी से बनाया हुआ संदूक, धूप वेदी तो सोने का था, लकड़ी का था होम वाला वेदी, यज्ञ वेदी, और संदूक लकड़ी के ऊपर सोना मढ़वाया हुआ था। अब ये सारे जितने भी वस्तुएं पाई जाती थी मिलाव वाला तंबू में, जब तक ये तेल ना छुए वो पवित्र नहीं हो सकता है, वो इस्तेमाल के योग्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये तेल इतना महत्व रखता था। क्या सीखने मिलता है? सीखने ये मिलता है भाई लोग आपस में मिले रहे, ये उस तेल के समान। ये तेल जिसको भी छुएगा वो पवित्र होगा, वो इस्तेमाल का योग्य होगा, वो परमेश्वर के लिए ठहराया जाएगा। उसी तरह भाई लोग आपस में मिले रहेंगे तो इस एकता बहुत से लोगों को तैयार कर सकता है। ये तेल जिसको छूता है वो सेवा के लिए योग्य बन जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, उसी तरह एकता जहां भी होगा वहां लोग सेवा के लिए योग्य बन जाएंगे। एकता उस तेल के समान है। तेल जहां भी छुएगा वहां वस्तु सेवा का काबिल बन जाता है। एकता जहां भी है वहां परमेश्वर का सेवा बेहतर हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, भाई लोग आपस में मिले रहे, ये उस तेल के समान है। एकता जैसा वह तेल काम करता है, वस्तु को पवित्र करता है, एकता ऐसा भाइयों के बीच में पवित्रता को लाता है। जैसा उस तेल वस्तु को योग्य बना देता है, एकता हमें योग्य बना देता है। जैसा वो तेल जिसको भी छूता है वो सेवा के लिए पवित्र ठहरता है, एकता हमें परमेश्वर का सेवा के लिए पवित्र ठहराता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें भाईचारा और एकता को संभाले रखना चाहिए। अगर एकता नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जिंदगी में प्रभु की कही हुई कई बातें आपको मैं बस याद दिलाऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा कि अगर तुम भेंट चढ़ाने जाते हो तो पहले अपने भाई से मेल करो।
इसका मतलब है एकता। एकता नहीं तो सेवा नहीं। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है एकता का महत्व। अगर तुम मेरे नाम से कहीं भी 2 या 3 एक होकर मांगते हो, इसका मतलब है एक होकर मांगने से प्रार्थना सुनी जाती है। एक होकर जाने से सेवा पूरा किया जाता है। 120 लोग थे पेंतिकोस्त के दिन में, पर सबका मन एक था, लिखा है। एक दिल में थे, एक मन से थे। तो हम सबके साथ, पता है कलीसिया क्या है मालूम? ये तेरा, वो मेरा कलीसिया, ये तुम्हारा, वो हमारा डॉक्ट्रिन, ये सब कुछ भी नहीं है। कलीसिया क्या है? एक है। हम सब मिलकर के एक देह का भिन्न भिन्न अंग की तरह हमें एकता होना चाहिए। हमारा कलीसिया का सर यीशु मसीह है और हम सब भिन्न भिन्न अंग हैं। एक अंग अगर जख्मी हो गया तो पूरा बदन उसको सहता है, महसूस करता है, तरस दिखाता, दया दिखाता। हम मसीहों में ऐसा आज कहां है? एक विश्वासी अगर तकलीफ में पड़ा है, दूसरा उसको झांकने नहीं जाता, उसके तकलीफ को महसूस ही नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं कहना चाहूंगा एकता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण है, प्रभु ने उसको हारून के तेल के साथ तुलना किया और कहा ये उस तेल के समान है जो हारून के सिर पे डाला गया। जब तक इस तेल नहीं डाला गया, हारून महायाजक नहीं हो सकता। जब तक हमें एकता नहीं है, हम महान महान काम नहीं कर सकते। बस मैं यही कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि नए साल में एकता को बनाए रखो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को एक बनाने के लिए यीशु मसीह धरती में आए हैं। और दूर थे हम लोगों को प्रभु अपने पास एक करने के लिए क्रूस पर बलि हो गए। एफएसी 2 अध्याय और उसका अगर 12, 13, 14, 15, 16 पढ़ेंगे तो पहले दूर थे, हमें एक करने के लिए मसीह क्रूस पर बलि हो गए। इसलिए एकता इन दिनों में बहुत कम दिखाई दे रही। तो मेरे प्रभु के लोगों, हम एक होके रहें, तब शैतान का अवसर किसी कीमत से नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर का ताकत काम करेगा। प्रभु हमें इस वचन संहिता के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस घड़ी अगर स्वाति सिस्टर है, स्वाति है क्या? स्वाति सिस्टर नहीं जुड़े हैं? जी सर, एक मिनट जुड़े हैं। चलिए स्वाति सिस्टर एक गीत में हमें अगुवाई करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के दास निरंजन तुर्क जी हमें संदेश में अगुवाई करेंगे। स्वाति सिस्टर।